वेलकम टू द अवर लर्निंग सीरीज, ऑनलाइन लर्निंग सीरीज। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट प्राइस। ठीक है। और प्राइस को पाने वाले जो होते हैं, उसको डिज़ायर करने वाले जो होते हैं, बेस्ट प्राइस जो पाना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है बायर हो, वो सेलर भी होता है। सेलर को भी तो बेस्ट प्राइस में बेचना है ऊपर। लेकिन प्राइस के लिए जो दिन भर मारामारी कर रहे हैं, प्राइस के लिए जो दिन भर टग फाइट कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? लोग कहेंगे कि वो ट्रेडर होते हैं, कोई कहेंगे कि वो इन्वेस्टर होते हैं, पर मैं कहूँगा कि वो होते हैं या तो बुल्स या तो बेयर्स। अब दोनों भी है। बुल्स कौन है? बुल्स वो है जो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बेयर्स कौन से? जो प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो बेयर है, ये भी एक अच्छा प्राइस चाहता है ताकि वहां से वो बेच सके, और ये चाहता है एक अच्छा प्राइस जहाँ से वो खरीद सके। ठीक है। तो इसका अच्छा प्राइस यहाँ कहीं नीचे होगा, और ये बेयर का जो अच्छा प्राइस है वो यहाँ कहीं ऊपर होगा। ठीक है। लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे कि रोज मार्केट में हर सेकेंड सौदा चल रहा है। अगर आप पीछे देख रहे होगे तो हर सेकेंड चार्ट चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एवरी टाइम वन बायर, okay, one buyer and one sellers get agree, दोनों एग्री करते हैं जिस प्राइस पे, वो प्राइस ट्रेड हो जाता है। या तो ये कॉम्प्रोमाइज करता है, थोड़ा नीचे बेच देता है, या तो ये थोड़ा ऊपर खरीद लेता है। जो भी हो जाएगा, जब दोनों एग्री कर जाते हैं, वो प्राइस पे ट्रेड होता है। ओके। जैसे ही ट्रेड होता है, प्राइस में एक डिस्कवरी होती है। उस डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा कैमरा इधर लेके आ जाओ। कि प्राइस जब ओपन होता है, मार्केट जब ओपन होता है, एक चीज पक्की है, और वो पक्की क्या है कि जो ओपन प्राइस है वो फिक्स है। मार्केट खुला, एक्सचेंज ने एक प्राइस दिया कल की क्लोजिंग के हिसाब से कि बॉस ये प्राइस है, क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नाउ यू डिसाइड्स। तो ये प्राइस जिसको अच्छा लगा और जिन्होंने खरीदते लेके गए, और जिनको सेलर्स ने बिल्कुल फोर्स नहीं किया कि अरे नहीं ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये तो बहुत महंगा है, सेलर भी बोल रहे हैं कि हाँ ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स when a price open at 100 and sellers agree कि आज तो ये ऊपर जाएगा, they don't sell, they don't give any selling pressure, इसके लिए प्राइस बिंदास ऊपर जाता है। ऊपर जाके हाई बनाता है, 150 का हाई बनाया सपोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइस बुल्स के फेवर में है। आज उसकी कुछ गुड न्यूज है, जो ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, बेयर्स भी मान रहे हैं कि उसका आज अच्छा दिन है, जाने दो, हम नहीं बेचेंगे। लेकिन ये 150 कुछ ज़्यादा ही हो गए, कुछ ज़्यादा ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से सेलर्स जो है, उनको लगता है कि यार ये बेस्ट प्राइस है, मैं यही प्राइस चाहता था, वो यहाँ बेचना चालू करते हैं। इनको देख के जो बुल है, जिसने यहाँ 100 में खरीदा है, वो भी सेलर बन जाता है, वो भी अपना माल बेचता है। तो अभी डबल सेलिंग फोर्स आ गया यहाँ पे। और ये डबल सेलिंग फोर्स में ये जो रेट था, ये रेट तक के इसमें दोनों पार्टी निकल जाएगी। जो सेलर्स थे वो निकल गए, लेकिन बुल्स अपना माल खड़ा रखे। बुल्स ने अपना माल खड़ा रखा है, इसके लिए यहाँ क्लोजिंग आ गया, और ये बन गया बुल क्लोजिंग। एक एग्जांपल हाइपोथेटिक, 100 में खुला था, 95 का लो बनाया, और 95 से 150 तक बुल्स लेके गए। इसके लिए ये बना ब्लू कैंडल। ये 3 कलर से बनता है। एक होता है ग्रीन, ठीक है, ब्लू, और जब इंटरनेट नहीं था, कलर मशीन्स नहीं थे, तो ये व्हाइट कैंडल कहा जाता था। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये वीडियो ऑल कैटेगरीज के लिए बना रहा हूँ। मेरी खुद की बहन ट्रेडर है, मैं उनको सिखाया, तो वो ऐसे ऐसे सीधी क्वेश्चन पूछती थी कि यार एक चार्ट मैंने देखी, वहां पे तो व्हाइट कैंडल था ब्लू के बदले, कहीं ग्रीन रहता है। तो मैं समझ सकता हूँ, जो नया है, सभी ट्रेडर नहीं होंगे, जो नए होंगे उनके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आज तक आंसर नहीं हुए थे। डोंट वरी, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन, आई विल कवर एवरीथिंग, जीरो टू एवरीथिंग। तो आपने पीछे देखेंगे सभी स्क्रीन्स में अलग अलग चार्ट है, और अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कलर के हैं। ऑल विल बी कवर्ड। नाउ ये एक बुल कैंडल हुआ, ठीक है। बुल कैंडल, ये बड़ा बुल कैंडल है। तो ये बुल क्यों है, इसका सबसे सादा एग्जांपल देखिए, जो मैं समझा सकता हूं आपको। इसको जरा आप गौर से देखो, ठीक है। कैंडल स्टिक्स में
आज के बाद से जब भी आप कैंडल स्टिक्स पढ़ोगे, आपके मन में 3 बार ये रिपीट करना कि ये है बॉडी, ये है अपर शैडो, ये है लोअर शैडो। बॉडी का मतलब होता है जहां ट्रेड हुआ, ट्रेड एक्सेप्टेड। ये जो अपर रेट है, ओपन से हाई का जो रेट है, दिस इज ट्रेड रिजेक्टेड। ये जो ट्रेड रिजेक्ट किया, ये जो प्राइस रिजेक्ट किया, दैट इज रिजेक्टेड बाय सेलर्स, उन्होंने सेल किया। और ये जो प्राइस था, दिस वाज रिजेक्टेड बाय बायर्स। बायर्स को ये प्राइस अगर एक्सेप्ट होता, यहाँ बायर्स चढ़ गए, बायर फोर्स में आ गए, यहाँ सेलर फोर्स में आ गए। तो ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां जहां ये शैडो होता है, ये वो प्राइस है जो रिजेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब है जब भी प्राइस अगेन यहाँ पे आएगा, समझ लो फ्यूचर में प्राइस अच्छा झूमते हुए इधर आया, जब प्राइस इधर चल रहा है ना, तो लास्ट टाइम तो यहाँ रिजेक्ट हुआ था, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो वापस रिजेक्ट होकर गिरे। सपोज नहीं गिरता और ये इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाता है, दैट मीन्स नाउ कल तक जो प्राइस रिजेक्टेड था वो एक्सेप्टेड हो गया। वो आगे पढ़ेंगे। कोर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में अभी इस लेवल पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्राइस कैंडलस्टिक्स के 3 टाइप होते हैं, एक है रियल बॉडी, एक है शैडो। शैडो जो होता है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन ये है बॉडी, ये है शैडो। तो बेसिक कैंडलस्टिक का जो पहला पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा अभी, वो जो पढ़ा वो था बॉडी। मैंने अभी बुल और बेयर को एक मिनट लिए भूल जाओ। हमने बॉडी पढ़ा कि बॉडी के 3 पार्ट है, एक है रियल बॉडी, एक है 2 रिजेक्टेड प्राइस। अब इसको क्या क्या कहते हैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि अभी आप सिर्फ हमसे ही नहीं पढ़ोगे, अभी आप बहुत से लोगों से पढ़ोगे। अब आप मार्केट में आए हो तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा, तो मैं आपको उस चीज को मैं क्लियर करता हूँ। आई थिंक वी कैन डू इट क्लियर ऑल्सो। यस, तो जो शैडो है, इसको शैडो भी कहा जाता है, इस पार्ट को, तो हो गया शैडो। लेकिन वो विक भी कहा जाता है उसको, कहीं कहीं विक भी कहते हैं। ये हो गया अपर विक, ये हो गया लोअर विक, ठीक है। तो शैडो और लोअर विक के अलावा अपनी इंडियन लैंग्वेज में इसको डांडी भी कहते हैं। ओके, जो भी हो जाएगा, दिस इज अ पोर्शन विच इज अ रिजेक्टेड प्राइस। ये रियल ट्रेड नहीं है। रियल ट्रेड ये है जो बॉडी के अंदर गिरा, ये सिर्फ मांगते गए कि भाई ये हाई बन गया, हाई बन गया, क्योंकि ये हाई बना पर कोई खरीदने ही नहीं आया। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे अभी समझ लीजिए कि ये हाई है 115, फिर बहुत लालची होके मार्केट ने बोला मैं तो 125 में बेचूंगा, पर कोई बायर आया नहीं। फिर किसी ने बोला मैं 130 में बेचूंगा, पर बायर आया नहीं। किसी ने बोला मैं 140 में बेचूंगा, बायर आया नहीं। किसी ने बोला मैं 150 में बेचूंगा, और कोई तो भी बहुत देड़ शाना बायर, एक उतावला आदमी, एक ट्रेड किया। कितना? एक ट्रेड, सिर्फ एक ही ट्रेड का रेट गिरा और रेट बन गया, हाई बन गया 150 का। सोचो 115 में 10,000 शेयर्स का ट्रेड हुआ, तो ये एक्चुअल हाई है कि ये एक्चुअल हाई है? एक शेयर को उतावले ने खरीद लिया, इसी कारण ये हाई बन गया। तो एक्चुअली देखा जाए जो रियल ट्रेडेड हाई होता है वो ये होता है, और इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है कि, लेकिन जो विक है इज अ रिजेक्टेड प्राइस, इतना समझ के चलो। तो अभी सिर्फ 3 चीज पढ़ेंगे। आई विल क्लोज दिस रिकॉर्डिंग नाउ एंड वी विल स्टार्ट इट अगेन। 3 कोर लर्निंग आपने पढ़ी, और वो ये है कि प्राइस जो है कैंडल स्टिक्स में 3 टाइप की होती है। 3 कैंडल स्टिक्स के 3 बॉडी पार्ट होते हैं। एक होता है फुल बॉडी, और एक होता है अपर विक, एक होता है लोअर विक। अभी तक के सिर्फ इतना ही पढ़ो, बॉडी, अपर विक, लोअर विक, इतना ही पढ़ो। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज जैपनीज कैंडल्स, क्या है कैंडल,
क्यों कैंडल स्टिक्स ही पढ़ना चाहिए, टाइप्स ऑफ चैट, वो सब अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी आपको सिर्फ ये 3 चीज पढ़ाना था क्योंकि ये कोर है। 90% स्ट्रेटेजीज आर यूज इन कैंडल्स, हमारी 10% इसमें लाइन चार्ट या फिर अदर कोई चार्ट्स का यूज करा जाता है। इसके लिए कैंडल्स पे ज़्यादा जोर देंगे। तो कैंडल के अलावा टाइप्स ऑफ चार्ट्स और थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक्स नेक्स्ट वीडियो में। मैं पहली ही वीडियो में टाइप्स ऑफ चार्ट्स इसलिए चालू नहीं किया है कि कोर लर्निंग हिट करना बहुत जरूरी था। थैंक यू।